तो आपके ऊपर उन्होंने सीधा सीधा 10% का आरोप लगाया। उन्होंने कहा भी अभी तो मैंने एक छुरा लगाया है, तो ये एक टीका लगाया है, तो उस पर ही इतनी दर्द हुई, अभी तो मेरे पास और कई टीके हैं। इनकी संपत्ति देखो, चोर लुटेरे ये हैं या हम कमीशन खो रहे हैं। मेरे हाथ में गठबंधन नहीं है, मेरे हाथ में गठबंधन हो तो मैं इनको चौंक पे जाके इनको नंगा करके छोड़ दूं। इन्होंने चौधरी देवीलाल को भुलाने का काम किया और चौटाला खौफ का पर्यायवाची शब्द है उसको पैदा किया। आज हमारे साथ हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष चौधरी आदित्य देवीलाल चौटाला। उन्हीं से आज बात करते हैं कि उनके परिवार के लोगों ने ही उनके ऊपर कुछ आरोप कमीशन खोरी के लगाए, उस पर उनका क्या कहना है। मैं ये मानता हूँ कि मेरे भतीजे मेरे बड़े लाडले हैं। इन्होंने हरियाणा के बच्चे को पता है, जो नर्सरी में बच्चा है ना, उसको उसके आगे भी इनका नाम लोगे तो उनको पता है ये कितने % लेते हैं। हरियाणा की जितनी सड़कें हैं उनमें इन्होंने बुला के ठेकेदारों से और जोर जबरदस्ती करने का काम किया। ये ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये तो मौका तलाशते हैं कि जहाँ कहीं इनको मौका मिले तो ये सारे माल को किस तरीके से खाना है उस पर काम करते हैं। इनका और कोई मकसद नहीं है। तो आपके ऊपर उन्होंने सीधा सीधा 10% का आरोप लगाया। उन्होंने कहा भी अभी तो मैंने एक छुरा लगाया है, तो ये एक टीका लगाया है, तो उस पर ही इतनी दर्द हुई, अभी तो मेरे पास और कई टीके हैं। बलजीत जी, अभी आपने कहा कि टीका लगाया है और टीके हैं। ये जो परिवार है ये इनकी प्रवृत्ति रही है, इनका मानस रहा है लोगों की चमड़ी पटने का, लोगों को तंग करने का, जुल्म जातियाँ इनके तो खून में है। आप तो इनके पास रहे हो। चौधरी देवीलाल को आपने बड़ी नज़दीकी से देखा है। जब चौधरी देवीलाल यहाँ इनकी कोठी आया करते, नीचे कमरे में रुकते थे और उसके पास ही दफ्तर था जिसमें आप बैठते थे। कौन सी गाड़ी थी चौधरी देवीलाल के पास? किस गाड़ी पे आया करते ना? टाटा सुमो, याद है आपको? ठीक। इनके पास उस टाइम कौन सी गाड़ी थी बताओ आप? कौन सी थी? पराडो लैंड क्रूजर। एक आदमी टाटा सुमो में घूमता है। आज टाटा सुमो ना किराए पे चलती है, गरीब आदमी लेके घूमता है। और ये 2-2 करोड़ की, 1.5 करोड़ की गाड़ी में घूमते थे। कितने बेटे हैं चौधरी देवीलाल के? 4। चौधरी देवीलाल की जो संपत्ति है वो चारों में बटी। सबसे छोटे मेरे पिता थे। मेरी संपत्ति देखो जो मेरे बाप दादा से आई, रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। आपके चौधरी प्रताप सिंह से बहुत अच्छे संबंध थे, पढ़े लिखे थे, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। उनकी संपत्ति देखो, इनकी संपत्ति देखो। चोर लुटेरे ये हैं या हम कमीशन खो रहे हैं? पर आपकी सरकार है, आप कह रहे हो नर्सरी के बच्चों को पता है ये कितने % कमीशन लेते हैं। सरकार तो आपकी है, तो आप क्यों नहीं एक्शन लेते? तो हम क्या एक्शन ले? एक्शन अब ले रखा है। खिसियानी बिजली खम्बा नोचे, वो हालत हो रखी है इनकी। तो जब आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो आप गठबंधन तोड़ क्यों नहीं देते? अपने दम पे क्यों नहीं चला? देखिए, मेरे हाथ में गठबंधन नहीं है। मेरे हाथ में गठबंधन हो तो मैं इनको चौंक पे जाके इनको नंगा करके छोड़ दूं। और मैं तो डबाड़ी के अंदर, हमारा जब ये इनका इलेक्शन लड़ रहे थे ये आपके चेयरमैन का नगर पालिका के, तो मैंने तो वहाँ चौंक से शहराम बोला है। और ये मैंने क्या बोला, ये तो रेडी वाले से रोक के पूछ लो, इनकी फ़ोटो दिखा दो तो लोग एकदम चमक जाते हैं। तो आपको लगता नहीं है डबवाली विधानसभा क्षेत्र का चुनाव आने वाला है, आपका आमना सामना परिवार में ही होगा? देखिए, मैं तो स्वागत करता हूँ, कोई है स्वतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़े। आप एक चीज़ बताओ, चौधरी देवीलाल ने अगर पैसा इकट्ठा करना होता तो आज टाटा बिरला अंबानी के बराबर होता। उन्होंने लोगों का मान सम्मान, प्रेम प्यार इकट्ठा किया और वो इतना बड़ा था कि आज उनकी मृत्यु को भी 23-25 साल हो गए तो भी लोग उनको सम्मान की तरह देखते हैं, भगवान की तरह पूजते हैं। जननायक जनता पार्टी ने पिछले दिनों डबवाली में एक रैली भी की और बादल साहब का स्टैचू उस जगह पे किलेवाली में लगाया जहाँ चौधरी देवीलाल जी का स्टैचू पहले ही था, उस पर क्या कहेंगे? ये जननायक जनता पार्टी लोगों को ये दिखाते हैं कि ये चौधरी देवीलाल के आदर्श पे चलती है। ये सबसे बड़े बहरूपी हैं और सबसे बड़े ठग हैं। इनको पता लग गया कि हरियाणा में तुम्हारा कुछ नहीं है और डबवाली के नज़दीक सिख बेल्ट है। हरियाणा के लोग तो तुम्हें वोट देंगे नहीं।
और तुमने चौधरी देवीलाल का नाम बेच लिया, राजस्थान तक चले गए और आप उत्तर प्रदेश भी जा आए और सारे घूम फिर के रिजल्ट निकला अंडा। शून्य नहीं कहूँगा, शून्य तो किसी के आगे 1 लग जाए तो वो 10 हो जाता है, अंडे के आगे कुछ नहीं होता। उसके बाद इन्होंने देखा भी अब बेचें किसको, बचा कौन है, तो इनको सरदार प्रकाश सिंह बादल कि अब आप इस बंदे को बेचते हैं। इन्होंने उठाया स्टैचू वहाँ लगा दिया। अभी अब अकाली दल वाले हमारे वोट दवाड़ी में मांग लें तो ये कहीं ना कहीं जो सिख जो लोग हैं ये कहें भी ठीक है यार दे दो। तो ये तो सबसे बड़े बैरूपीय ढोंगीबाज हैं और इन्होंने तो बेचनी है, किसी को बेच देंगे ये, इनका कोई दीन धर्म नहीं है। और मैं ये दावे से कह रहा हूँ इनका कोई दीन धर्म नहीं है। अगर इनका दीन धर्म होता ना, जिसका दीन धर्म है उसकी समाज में रिस्पेक्ट होती है, जिसका दीन धर्म ना हो ना वो समाज में अच्छी बातें करता है, टिक्के लगाने, चामड़ी पटनी, सुई लगानी, सुआ लगाना, हम समा आएगा तो देख लेंगे, हम समा आएगा तो बता देंगे, ये गुड़कियाँ जो है ना ये देने के सिवाय इनके पास कुछ नहीं रहा। आदित्य जी, दिग्विजय ने स्पष्ट कहा कि इन्होंने बिलो दी बेल्ट मेरी माता जी के बारे में बहुत कुछ बोला, जबकि आपने उस बात का जवाब दिया कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, अगर कुछ कहा है तो उसका वही सबूत करके दिखाएं। देखिए, मैं एक बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। चौधरी देवीलाल का नाम गांव की गली में, गांव के चौपाल पे बड़े आदर सम्मान से लिया जाता है और यही संस्कार हमें सिखाए गए हैं। राजनीतिक तौर पे इनकी माता एमएलए है, पहले डवाली से थी, फिर डवाली छोड़ के चली गई, कर्म भूमि जन्मभूमि और बाढ़ चली गई। अब वो कर्म भूमि जन्मभूमि वहाँ से छोड़ेंगे, कोई और भूमि तक आएंगे। पहले भी इन्होंने कई भूमियाँ बदल ली सिर्फ ये चुनाव के लिए कि एमएलए बन जाएं। मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, ये हरियाणा की विधानसभा के बिना नहीं रह सकते। अब ये कहते हैं कि मैंने कुछ गलत कहा, तो मेरी 3 भाभियाँ जो हैं वो राजनीति में है। अभय सिंह चौटाला के घर से है, मेरे भाई हैं रवि चौटाला उनके घर से हैं, और अजय चौटाला इनके घर से हैं। मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड पुख्ता आपको कह रहा हूँ, राजनीतिक तौर पे अगर वो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उनकी जो जिम्मेदारी है वो निभाएं ना निभाएं उन पे तो हम बोल सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी गलत बात नहीं कहूँगा, पहल नहीं करूँगा, कभी भी गलत पहल नहीं करूँगा। मेरी और भाभियाँ भी हैं, चुनाव उन्होंने भी लड़ा, मेरे से खिलाफ भी लड़ा, पर मैं कभी गलत बात नहीं करता। ये सामाजिक संस्कार मेरी माँ ने, मर्यादा मेरी माँ ने, मेरे पिता ने, मेरे दादा ने मुझे सिखाए हैं। मुझे नहीं पता भी इनको संस्कार किसी ने सिखाए नहीं है। इनकी जो दादी थी उन्होंने बोला, अब इनके दादा हैं वो बोल रहे हैं। तो एक चीज़ बताओ, कमी इनमें है कि समाज के इस परिवार में कमी है? चौधरी देवीलाल परिवार में तो कमी नहीं है। आदित्य जी, मैं लास्ट क्वेश्चन करूंगा। आपके पूरे परिवार में जितने राजनीतिक लोग हैं, राजनीति कर रहे हैं, सब अपने गांव का नाम चौटाला लगाते हैं। एक आप हैं, चौटाला गांव लगाने की जगह आप चौधरी देवीलाल जी का नाम लगाते हैं, इसके क्या कारण है? ये चौधरी देवीलाल को बेचते हैं, मैं जीतता हूँ हर पल, और मैं किसानों की तकलीफ़ें ढूंढता हूँ। किसको पानी की ज़रूरत है, किसको खाड़ की ज़रूरत है, किसको रास्ते की ज़रूरत है, किसको मदद की ज़रूरत है, और उस हल के लिए भागता हूँ। और मुझे एक बात की खुशी है कि आज चौधरी देवीलाल का नाम मैं अपने साथ लगाता हूँ तो मुख्यमंत्री जी जहाँ कहीं मार्केटिंग बोर्ड का उद्घाटन करते हैं तो उस तख्ती पे देवीलाल लिखा आता है। इन्होंने चौधरी देवीलाल को भुलाने का काम किया, और चौटाला खौफ का पर्यायवाची शब्द है उसको पैदा किया। देवीलाल दया, दानवीर, दयालु, उसको मैं दोबारा पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए लगाता हूँ। तो ये थे आदित्य चौटाला, जो चौधरी देवीलाल जी की बात करते करते भावुक हो उठे, और उन्होंने कहा कि मैं देवीलाल जी का नाम इसलिए लगाता हूं कि आज भी जहां उद्घाटन होता है उस तख्त पट पर उनका नाम सदियों सदियों तक जिंदा रहे। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।